उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरी की एक अजीब घटना सामने आई है। सहारनपुर के देवबंद निवासी सर्राफा कारोबारी अनिल गुप्ता के साथ एक बड़ी अजीब चोरी की वारदात देखी गई। बताया जा रहा है कि अनिल गुप्ता अक्सर मेरठ से ज्वेलरी तैयार कराकर अपने साथ ले जाते हैं। इसी काम से वो रविवार सुबह भी मेरठ पहुंचे और घंटाघर स्थित टाउन हॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद अपने एक साथी के साथ ई रिक्शा में सवार होकर सर्राफा बाजार के लिए रवाना हुए। दुकान पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपना बैग चेक किया तो बैग की चैन खुली हुई मिली और उसमें रखे करीब 12 लाख रुपए गायब थे। इतनी बड़ी रकम चोरी होने की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित कारोबारी ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। वहीं ई रिक्शा चालक और उसमें सवार 2 महिलाएं पुलिस के शक के घेरे में हैं। ई रिक्शा को ट्रेस कर उसकी लोकेशन निकाली जा रही है। फिलहाल पुलिस चोरी की इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये हम चौधरी पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जैसे ही बाहर निकले वहाँ ई रिक्शा खड़ी हुई थी और हम ई रिक्शा में 2 जने बैठे कि हमें यहाँ पे आगे मतलब पान वाले चौक से आगे छोड़ देना। तो वहीं पे घंटाघर पे ही 2 लेडीज हो चढ़ी। एक छोटा बच्चा भी था 7-8 साल का। इतने ही हम वहाँ पे पहुंचे, उसी काम में उन्होंने हमारे बैग में से चेक करके और हमारे पैसे की बात। फिलहाल पुलिस क्या कर रही है इसमें? फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जो भी है इतनी देर में हमने उनकी नजर भी नहीं हमारी पड़ी कि हम कैसे पहचान रहे हैं, इतनी जल्दी काबू हुआ। मेरा नाम विजयानंद अग्रवाल है और मेरे साथ हमारे बाहर से आने वाले व्यापारी अनिल जी हैं, हरिओम जी हैं और हमारे अध्यक्ष मेरठ बुलियन के प्रदीप अग्रवाल जी साथ में। हमारे व्यापारी अनिल जी और हरिओम जी देवबंद से आए थे। हमारे सभी जगह से व्यापारी मेरठ रोज आते हैं, तो इन्हें कुछ अपना सामान लेना था और कुछ जेवर यहाँ बनवाना था। तो उसके लिए कुछ व्यापारियों के साथ ये आते ही हमेशा। आज कम व्यापारी आए, आज ये 2 लोग आए थे। बाकी व्यापारियों का भी कुछ सामान इन्हें बनवाना था। तो ये बात लगभग 12 लाख रुपए के बैग में कैश था और ये चौधरी कार पार्किंग में इन्होंने अपनी कार पार्क करी और पार्क करने के बाद ये ई रिक्शा में बैठे घंटाघर से। और ई रिक्शा में बैठने के बाद ये सर्राफा आ रहे थे, तो रास्ते में 2 लेडीज और एक बच्चा बैठा और उन्होंने इनका बैग खोल के, जिसमें कुछ नकदी थी, नगद कितना था वो थोड़ा सा और अभी पता चल जाएगा। अंदाजा ये है कि 10-12 लाख रुपए थे। वो सभी अभी अपने परिवार में ही बात करेंगे देवबंद, तो पता चल जाएगा कितनी नकदी है। तो ये 2-3 व्यापारियों का कैश था, वो कैश थैले में से निकल गया। लगभग कितना है और किन पे शक जा रहा है इस समय? हम स्पष्ट है कि वो महिलाओं के अलावा तो और कोई रिक्शा में आया नहीं, तो सीधा सीधा शक उन महिलाओं पे, क्योंकि हम अपने वाहन से आए थे, ये गाड़ी से आए थे, तो वहां से गाड़ी में निकलने का कोई मतलब नहीं है, रास्ते का कोई मतलब नहीं है। ई रिक्शा में बैठने के बाद उन महिलाओं की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वह महिला ही ने ही इसे निकाला है और ये 10-12 लाख रुपए का कैश है। और ये 2-3 व्यापारियों का, आज सब व्यापारी इकट्ठा होकर आते ही हैं यहाँ पे, उन्हीं का सामान लेने आते हैं।